आज इस विज्ञान के पीरियड में जो हम चर्चा कर रहे थे, रेशों से वस्त्र तक चैप्टर चल रहा था। वो चैप्टर पूरा होने के बाद आपको इस पाठ के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, उनको हम हल कराते हैं। समझते जाएंगे और हल करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर जो 1 दिया हुआ है, इसमें इसके नीचे काखा दिया है। ये अलग इंग्लिश की भाषा में दिया हुआ है। हिंदी की भाषा में नंबर 1 देखेंगे। पहले प्रश्न का पहला, ब्लैक शीप, इसको कहते हैं काली भेड़। काली भेड़ कहते हैं, तो इसको लिखेंगे ब्लैक शीप के किन भागों में ऊन होती है। पहले का उत्तर नीचे देखेंगे। उत्तर नंबर 1, ब्लैक शीप की त्वचा पर उगे रेशों से ऊन प्राप्त होती है। इसी प्रकार ऊपर देखिए नंबर 2 क्वेश्चन, मेमन के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। उत्तर मिलेगा आपको नीचे। मेमन की त्वचा के निकट तंतु रूपी मुलायम बालों को सफ़ेद रोम कहते हैं। इस प्रकार पहला क्वेश्चन पूरा करेंगे। दूसरा देखेंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। रेशम कीट कैटरपिलर लार्वा है, सही विकल्प चुनिए। तो इसके का खा गा घा 4 दिए हुए हैं। इसका गा नंबर जो है वो सही है आपका। इसमें आ और बा दोनों आएंगे। अगला क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। ऐसा जंतु इसमें छांटना है जिससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। इसका घा उत्तर सही है, घने बालों वाला कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 4, ये हम पहले पाठ में हम करा चुके हैं, फिर भी इसको पुनः देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। पालन, ऊन की कटाई, रेशम कीट पालन, तीनों की हेडिंग डाल के हमने 1-1, 2-2 लाइन कराई है, इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण दिए गए हैं। से चरणों का उनके सही क्रम में लिखिए। ऊन की कटाई, इसके बाद क्या आएगा, अभिमार्जक, उसके बाद रंगाई, छटाई, रंगाई और धागा बनाना। इसको इस खाली स्थान में भर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन, वनवर्धन। संकेत दिया है, उत्तर जल्दी मिल जाएगा, इसको भी पढ़ लेंगे। और इसका सही उत्तर है रेशम कीट पालन, शहतूत कृषि। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी से उचित ढंग से मिलाना है जो सही फिट बैठे। एक तरफ प्रश्न दे रखा है, दूसरी ओर उत्तर दे रखा है कॉलम ए का कॉलम बी से। जैसे पहला है अभिमार्जन, इसको आप 5वें से मिलाएंगे, काटी गई ऊन की सफाई। इसी प्रकार से दूसरा है शहतूत की पत्तियां, इसको मिलाएंगे तीसरे से, रेशम कीट का भोजन। इसी प्रकार चौथा है याक, इसको मिलाएंगे नंबर 2 से, ऊन देने वाले जंतु। और लास्ट वाला मिला देंगे, अंतिम रह गया है रोलिंग से। अगला देखें, जोतब रेशा किसे कहते हैं, लिखा हुआ है। जातब जो रेशा होते हैं वही ये जोतब रेशा हैं। जोतब रेशा किसे कहते हैं। उत्तर है जंतुओं से प्राप्त रेशा जातब रेशा कहलाता है। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, जो जातब रेशों के नाम लिखिए, 2 जातब रेशों के नाम लिखिए। तो इसमें उत्तर लिखेंगे ऊन, रेशम, जातब रेशे।
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, रेशे प्रदान करने वाले जंतुओं के नाम लिखें। तो रेशे प्रदान करने वाले जंतुओं के नाम जानते हैं आप, भेड़, बकरी एवं याक है। अगला देखें, रेशम का फाइबर रेशम कीट के से प्राप्त होता है। खाली स्थान भर के पूरा करें। तो खाली स्थान नीचे दिया हुआ है, आप इसको भर कर के पूरा कर सकते हैं। कोकून से प्राप्त होता है, कोकून आएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5, जंतुओं की त्वचा पर बालों की मोटी परत का प्रमुख कार्य लिखें। इसका कार्य नीचे दिया है। जंतुओं की त्वचा पर बालों की मोटी परत का मुख्य या प्रमुख कार्य जंतुओं को सर्दी से बचाना है। अगला क्वेश्चन, वायु ऊष्मा की सुचालक या कुचालक होती है, उचित शब्द छांटिए। इसका उत्तर है कुचालक। अगला देखें, वायु ऊष्मा की सुचालक या कुचालक होती है, ये आपने लिख लिया है। अगला देखें, तंतु रूपी बालों का दूसरा नाम क्या है। इसका आंसर है कार्तिक ऊन तंतु रूपी बालों का दूसरा नाम है। अगला देखें, बढ़िया किस्म की ऊन प्राप्त करने के लिए विशेष गुणयुक्त भेड़ें किस प्रक्रिया से प्राप्त की जाती हैं। आंसर देखेंगे, बढ़िया किस्म की ऊन प्राप्त करने के लिए वर्णात्मक प्रजनन द्वारा भेड़ें प्राप्त की जाती हैं। अगला है, याक की ऊन कहाँ सर्वाधिक प्रचलित है। याक की ऊन तिब्बत व लद्दाख में प्रचलित है। अगला देखें, पश्मीना किस जानवर से प्राप्त किया जाता है। पश्मीना अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लामा और एल्पेका विश्व के किस देश में पाए जाते हैं। लामा और एल्पेका विश्व के दक्षिण अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। आप आम भेड़ पालकों को किस नाम से पुकारा जाता है। आम भेड़ पालकों को गड़रिए के नाम से पुकारा जाता है। पंजाब व हरियाणा में प्राय किस नस्ल की भेड़ पाली जाती है। इसका उत्तर है नाली नस्ल की भेड़ पाली जाती है। अगला देखेंगे, रामपुर बुशायर नस्ल है, इसमें भेड़ है या बकरी है, उचित शब्द लिखिए। तो इसमें शब्द उत्तर आएगा भेड़। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल का नाम लिखिए। तो इसमें उत्तर आएगा बाखरवाल। हौजरी के लिए किस भेड़ से प्राप्त ऊन उत्तम मानी जाती है। इसका उत्तर आएगा पाटनबाड़ी नस्ल की भेड़ से प्राप्त ऊन उत्तम मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, ऊन को प्राय, अगला क्वेश्चन देखिए पूरा पढ़िए। ऊन को प्राय किस ऋतु में काटा जाता है। तो ऋतु का नाम इसमें भरा जाएगा गर्मी ऋतु, गर्मी की ऋतु। अगला क्वेश्चन, ऊन या बाल काटने पर दर्द न होने का प्रमुख कारण क्या है। ऊन या बालों का मृत कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए दर्द का अनुभव नहीं होता है। अगला देखें, सोरटस रोग के कारक जीव का नाम लिखें। इसका आंसर है एंट्रैक्स नामक जीवाणु। अगला देखिए, बर किसे कहते हैं। बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे बर कहलाते हैं। सेरीकल्चर किसे कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। इसी प्रकार अगला, रेशम उत्पादन में विश्व में किस देश का पहला स्थान है। तो इसमें आएगा चीन देश का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन, कोकून किसे कहते हैं। रेशम कीट अपने चारों तरफ रेशम के रेशों से आवरण बना लेता है, जिसे कोकून कहते हैं। रेशम का धागा किस पदार्थ का बना होता है। रेशम का धागा प्रोटीन पदार्थ का बना होता है।
अगला क्वेश्चन, शुद्ध रेशम के धागे को जलाने से किस प्रकार की गंध आती है? शुद्ध रेशम को जलाने से बाल जलने से ऐसी गंध आती है। रेशम कीट किस अवस्था में दिन रात खाता रहता है? लार्वा या कैटरपिलर या रेशम कीट अवस्था में? कोकून को गर्म पानी में क्यों उबाला जाता है? ताकि कोकून के अंदर कीट मर जाए और रेशम फाइबर पृथक हो जाए। रेशम की रीलिंग किसे कहते हैं? कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहलाती है। आगे ध्यान देंगे, जो भी प्रश्न हमने आपको कराए हैं, बड़ा छोटे छोटे प्रश्नों को हमने कराया है ताकि आपको जल्दी और आसानी से याद हो सकें। अधिक लंबे चौड़े क्वेश्चनों के आंसर नहीं दिए हैं ताकि आपको ऐसा अनुभव हो कि काम ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। इन प्रश्नों को आज के होमवर्क में याद करना है भली प्रकार से, और आज इतना ही पर्याप्त है। इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और थैंक यू।